गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये एक स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। हमने होम मेकर्स के लिए बनाया है कि होम मेकर्स किस तरीके से ईटीएफ के अंदर ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमा सकते हैं और अपने घर को चला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कभी कभी इस तरीके की क्राइसिस भी आ जाती है कि आगे चल के हमारी जॉब नहीं रहती है या कई इश्यूज आ जाते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, तो हमें अपने होम मेकर्स को एम्पावर करना है। सपोज आपकी नौकरी चली गई है, ठीक है, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं। यदि आपने होम मेकर्स को एम्पावर कर दिया तो वो अपना घर चला सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपके पास पैसा है, सेविंग है, यदि आपकी जॉब चली गई तो वो सेविंग मुझे लगता है कि बहुत समय तक वो टिक नहीं पाएगी। क्यों नहीं टिक पाएगी? क्योंकि आप अपने खर्चों में वो सारी सेविंग्स को खत्म कर देंगे और उसके बाद फिर आप हैंड्स टू माउथ हो जाएंगे। उसके बाद फिर आगे फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस हमने बहुत देखी है, बहुत लोगों के साथ हमने देखी है। इसीलिए फ्रेंड्स, हम ये कहते हैं कि आज अगर आप मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट इनकम आपकी अगर सैलरी है, तो होम मेकर्स को आप एम्पावर कीजिए और सेकंड इनकम वहां से जनरेट कीजिए, ईटीएफ से जनरेट कीजिए। उनको सिखाइए कि किस तरीके से हम सेकंड इनकम जनरेट करते हैं ईटीएफ से। तो ये जो प्रोग्राम है फ्रेंड्स, मैंने होम मेकर के लिए बनाया है और ये बहुत ही प्रीमियम प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हमने कम से कम 3.5 साल रिसर्च की है और ईटीएफ से हमने 3.5 साल पैसा बनाया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे दो पोर्टफोलियो हैं। एक पोर्टफोलियो के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं, वहां से इनकम जनरेट करते हैं, और दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर हम जो इनकम हम जनरेट करते हैं उसके बाद हमने दूसरे पोर्टफोलियो के अंदर हमने उसको इन्वेस्टमेंट किया है। तो इस तरीके से हमारे दो पोर्टफोलियो हैं। अभी अभी जो हमारा ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो है वो हमने डेडिकेट कर दिया है होम मेकर्स के लिए, ताकि वहां से जो भी इनकम जनरेट हो वो अपना घर चला सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम एपिसोड नंबर 7 में चलते हैं। ये 60 एपिसोड है, 60 में से ये 7वां एपिसोड है। टॉप 12 ईटीएफ बाय करने से पहले एनएसई वेबसाइट पर आपको क्या देखना है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमने इससे पहली वीडियोस में ये बताया था कि टॉप 12 ईटीएफ हैं जिनके अंदर ही हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक ईटीएफ यानी बहुत सारे ईटीएफ हैं, जैसे 40, 45, 100, वैसे 108 ईटीएफ हैं, शायद उससे भी और ज्यादा है, और कुछ नए भी लॉन्च हो रहे हैं। लेकिन जो 12 ईटीएफ हैं उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। वो लाइफ टाइम, अगर आप उनको क्राइसिस आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन वो जो 12 ईटीएफ हैं वो आपको कमा कर देंगे ही देंगे। ठीक है, चाहे आपने उसको होल्ड करना है आप होल्ड कर दीजिए टाइम के हिसाब से, लेकिन वो प्रॉफिट आपको देगा ही देंगे। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 ईटीएफ हमने आइडेंटिफाई किए थे और ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक हिस्सा है। ठीक है, ये 12 ईटीएफ हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है और हम खुद भी, अपने आप भी, हम इन 12 ईटीएफ के अंदर ही, हम ईटीएफ के अंदर ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि बाय करने से पहले हमें क्या देखना है। एनएससी की वेबसाइट में, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे हमें क्या देखना चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा है कि आप मेरे कहने पे या किसी के कहने पे या किसी और के कहने पे, ठीक है, कोई भी इंटरमीडियरी हो, टिप्स प्रोवाइडर हो, या कोई भी हो, एक्स वाई जेड हो, जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, वो एक्सपर्ट होंगे। आप उनसे जो भी लर्निंग है आप ले लीजिए, लेकिन आपको अपने आप भी एनालिसिस करना है। ठीक है, आपको अपने आप भी एनालिसिस करना है, बिकॉज यू आर एन इन्वेस्टर। आप एक इन्वेस्टर हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, वो आपका पैसा है। लगाने से पहले आपको एनएससी की वेबसाइट पे, यानी कि एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है कि वास्तव में ये जो 12 ईटीएफ हैं, हाँ, क्यों टॉप में है, किस लिए टॉप के अंदर है। आइए चलते हैं हम एनएससी की वेबसाइट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये है NSEindia.com, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। ये पूरा डाटा बेस्ड वेबसाइट है। इसके अंदर कंप्लीट जो स्टॉक मार्केट का डाटा है उसके अंदर ही होता है।
ठीक है, इसके अंदर इंडेक्सेस आप देखेंगे, इंडाइसिस आप देखेंगे, उसके बाद है आप बहुत तरीके का इसके अंदर डाटा है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, जो हमारे मतलब की चीज़ है उसमें हम चलते हैं। तो हम चलते हैं, ये देखो, होम है, अबाउट है, मार्केट डाटा है, इन्वेस्ट है, लिस्ट है, ट्रेड है, रेगुलेशन है, लर्न है, रिसोर्सेज है। हमने रिसोर्सेज के अंदर जाना है, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स के अंदर जाना है। हमने इसको क्लिक कीजिए, हमने इसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि सिंबल है, यहाँ पर सिंबल में, ठीक है, सिंबल के अंदर हम कहाँ पर जाएंगे, सिंबल में जाएंगे और सबसे पहले हम ये चेक करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था 12 कौन कौन से ईटीएफ है। सबसे पहले हम एल टी गिल्ड बीस का देखेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स आपने देखना है, गिल्ट 5Y20 का देखना है, निफ्टी 20 का देखना है, बैंक 20 का देखना है, मॉन 100, ऐसे करके आपने वन बाय वन 12 ईटीएफ जो हमने आपको बताए हैं उन सबको आपने इसके अंदर देखना है। ठीक है, किसी को भी आपने स्किप नहीं करना है। सपोज मान ली जाए कि हम एल टी गिल्ड 20 में देख लेते हैं, एल टी गिल्ट 20। ठीक है फ्रेंड्स, ये एल टी गिल्ड 20 आ गया। ये निपॉन इंडिया ईटीएफ, लास्ट हमने वीडियोस में भी आपको बताया था कि ये एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है जो इसको रिप्रेजेंट करती है उसका नाम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, 8 to 13 years, जी का मतलब गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है, लॉन्ग टर्म गिल्ट है ये। ठीक है, एल टी गिल्ट 20 का मतलब लॉन्ग टर्म गिल्ट 20, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटीज है उसकी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर होती है। क्लिक करना है इसमें। क्लिक करने के बाद हम चलते हैं वन डे के चार्ट में, नहीं, वन मंथ के चार्ट में चलते हैं। वन मंथ के अगर आप चार्ट में चलते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आता है, सिंबल आता है, सीरीज आती है, इक्विटीज के अंदर आता है, ये ईक्यू नजर आ रहा होगा आपको, इक्विटीज के अंदर आता है। उसके बाद डेट है, जैसे 16, 18, 19, ये सब डेट्स हैं। प्रीवियस जो क्लोज है इसका, ओपन प्राइस है, हाई प्राइस है, लो प्राइस है, लास्ट प्राइस है, क्लोज प्राइस है। ठीक है, वी वैप हो गया। उसके बाद टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी, फ्रेंड्स ये आपके मतलब की चीज है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। यहां से आप एनालिसिस करेंगे इसको। ठीक है, तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी अगर आप देखेंगे 16 जुलाई, अगर हम 1 अगस्त में चलते हैं, चलिए हम 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त को इसका जो ट्रेडेड क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 20,49,000, यानी 20,49,850 ट्रेडेड क्वांटिटी, यानी कि बाई सेल है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही अच्छी इसके अंदर लिक्विडिटी है। और कोई भी ईटीएफ है जिसके अंदर 50,000 से ज्यादा अगर ट्रेडेड क्वांटिटी अगर होती है तो वो अच्छा माना जाता है। और जो 1 लाख से ऊपर है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जो 5 लाख से ऊपर है यानी कि वो सुपर सुपर माना जाता है। तो ये सुपर लिक्विडिटी है इसके अंदर। ठीक है, 20 लाख हो गया, 24 लाख हो गया, 38 लाख हो गया, 29 लाख, 49 लाख हो गया, 50 लाख हो गया, 38 लाख हो गया, 31 लाख हो गया, 22 लाख हो गया, 17 लाख हो गया। तो फ्रेंड्स आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से इसमें लिक्विडिटी ज्यादा कम हो रही है, लेकिन ये लाखों में है। ठीक है, जो ट्रेडेड क्वांटिटी है ये लाखों में है। तो लाखों का मतलब आप समझ गए होंगे कि इसके अंदर लिक्विडिटी की कोई कमी नहीं है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म में इसको होल्ड किया जा सकता है और कोई भी इसमें घबराने की हमें जरूरत नहीं है। जो हमने लिया है हम उसको सेल भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अंदर धीरे धीरे करके ये बढ़ता रहता है। देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 26 रुपए 60 पैसे पे ये चला गया था, 26 रुपए 79 पैसे पे ये चला गया था, 26 रुपए 79 पैसे पे भी यहाँ पर भी ये चला गया था। तो ये 26 रुपए 50 पैसे पे ये चला गया था। यहाँ पर देखेंगे आप, लिक्विडिटी ज्यादा है इसके अंदर, ट्रेडिंग क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, ट्रेडिंग क्वांटिटी ज्यादा है। उसके बाद ये 26 42 पे आ गया था। अगर हम लास्ट प्राइस इसका देखें तो 26 41 पे आ गया ये। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट प्राइस ही हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा 26 48, देखिए फ्रेंड्स ये है 26 48 पे पहुंचा था। इसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, देखो ट्रेडेड क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जब ये सबसे ज्यादा ट्रेड होगा, बाई सेल होगा, तो इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू भी ऊपर जा सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू भी ऊपर जा सकती है। और जब इसकी ये नीचे चला गया, देखो 26 37 पे आ गया, 26 40 पे आ गया, थोड़ा 26 41 पे आ गया। अब देखिए 48 से ये 40 41 40 40 पे ही चल रहा है। इसका मतलब है कि लगभग, अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 50 लाख
ट्रेडेड क्वांटिटी है, लेकिन ये क्या, ये बढ़ा क्यों नहीं है? देखिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब भी अगर ट्रेडेड क्वांटिटी कम हो, ठीक है, ट्रेडेड क्वांटिटी कम हो, तो इसका मतलब है कि लोगों ने बाय करके होल्ड किया हुआ है, यानी लोग बेचना नहीं चाह रहे हैं, ना सेल हो रहे हैं ना बाय कर रहे हैं, उन्होंने जो लिया हुआ है उसको होल्ड कर दिया है। अब उसके बाद क्या है कि यहां पर जैसे 50,000 आ गया है, तो इसका मतलब है कि या तो उन्होंने सेल ज्यादा किया होगा या फिर बाय ज्यादा किया होगा, यानी सेल प्लस बाय 50 लाख है। तो 50 लाख में हो सकता है कि सेल ज्यादा किया होगा, तो सेल ज्यादा जब किया होगा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ आ गया है। ठीक है, जब ये सेल ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर बाय होगा तो ऊपर की तरफ आएगा। तो जब क्वांटिटी बढ़ती है, जब क्वांटिटी बढ़ती है तो ये ट्रेडेड क्वांटिटी जब बढ़ती है तो उसका जो क्लोज प्राइस होता है या तो वो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा, कांस्टेंट नहीं रहेगा वो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वहां पर जब ट्रेडेड क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वहां पर या तो बाइंग ज्यादा हुई है या फिर सेल ज्यादा हुआ है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स यहां पर है, अभी यहां पर ये देखिए, यहां पर अभी इन्होंने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, यहां पर 22 के आसपास था, यहां पर इन्होंने बाय किया, बाय करने के बाद इसको होल्ड कर दिया है, इसका मतलब है कि सेल नहीं किया। ठीक है, अभी सेल नहीं किया इन्होंने, सिर्फ बाय किया है, अभी सेल नहीं किया इसके अंदर, इसका मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ बाइंग हुई होगी। तो बाइंग होने के बाद ये 26 39 से कहाँ चला गया, 26 46 पे चला गया, तो इंक्रीज हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर डिमांड बढ़ती है और बाय ज्यादा होता है तो इसका मतलब बायर जब हावी हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, जो इसके क्लोज, जो क्लोज प्राइस होता है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और अगर सेल ज्यादा हुआ है तो इसका जो क्लोज प्राइस है वो नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमें इस चीज से सिर्फ हम ये पता लगा सकते हैं यहाँ पर कि ज्यादा ट्रेडेड क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो हम ये नहीं पता लगा सकते कि यहाँ पर सेल ज्यादा हुआ है या फिर बाई ज्यादा हुआ है। ठीक है, हम रेट से इसको पता लगा सकते हैं, लेकिन यहां से पता अभी नहीं लगा सकते हम ऐसे कि सेल ज्यादा हुए हैं इसके अंदर या बाई ज्यादा हुए हैं। ठीक है, हम यहां से एनालिसिस कर सकते हैं इसके क्लोज प्राइस से, क्योंकि अगर हम उसको इंटर रिलेट करेंगे ना, उसको रिलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि भाई यहाँ पर अगर ये 38 लाख के आसपास है, 38 लाख के बाद ये 29 लाख हो गया, इसका मतलब है कि सेल हुआ होगा, इसीलिए इसका प्राइस नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इस चीज को एनालिसिस करने की जरूरत है कि अगर ट्रेडेड प्राइस अगर ज्यादा या कम है और हमारा प्राइस फ्लक्चुएट अगर कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, तो इसका मतलब बाय या सेल ज्यादा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें बहुत इसको डीपली एनालिसिस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये एनालिसिस करना है कि वास्तव में ये हमारे लिए सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटी है वो लाखों में है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से इसको आप बाय करके आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया एलटी गिल्ड बीस। इसी तरीके से अगर हम निफ्टी बीस की बात करें या बैंक बीस की बात करें फ्रेंड्स, ऐसा है कि यहाँ पर हम अब करते हैं निफ्टी बीस। निफ्टी बीस बिल्कुल टॉप क्लास का, निफ्टी बीस टॉप क्लास का ईटीएफ है, 1 मंथ का हमने किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 18,24,000 के आसपास है, तो ये लाखों में 38 लाख हो गया है। ठीक है, 38 लाख के बाद है 33,24,000 हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्लोज प्राइस 73 था, 75 हो गया, ये बढ़ गया है, इसका मतलब है कि सेल ज्यादा हो सकता है कि सेल ज्यादा हुआ हो या बाय ज्यादा हुआ हो, यहाँ पर बाय ज्यादा हुआ होगा, इसीलिए 275 हो गया है। ठीक है, तो जो क्वांटिटी जब ज्यादा बढ़ जाती है ना, उसके बाद फिर रिड्यूस भी होती है क्वांटिटी। रिड्यूस इसलिए होती है, कुछ लोग होल्ड कर देते हैं और कुछ लोग सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ लोग होल्ड करते हैं, कुछ लोग सेल करना स्टार्ट करते हैं जब क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि सेलर हावी हो जाते हैं। और जब क्वांटिटी कम होती है, कम होने के बाद जब बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, तो जनरली ये हम एनालिसिस करते हैं कि क्वांटिटी कम हो रही है, अब यहाँ पर बायर हावी होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये देखिए 40 लाख के बाद सीधे 1,37,00,000 हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर सेल हुआ होगा। ठीक है, और सेल होने का मतलब है कि देखो 275 से ये 269 पे आ गया, एकदम धमाके से नीचे आ गया। देखिए 275 से 269 का मतलब है कि लगभग ये
1000 यानी 800 पॉइंट ये नीचे गिर गया है, और जबकि ट्रेडेड क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है। अब ये आप ये कभी ना सोचें कि ट्रेडेड क्वांटिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि ये जो इसका लास्ट प्राइस है या जो ईटीएफ का प्राइस है वो भी बढ़ता रहेगा। फ्रेंड्स, ट्रेडेड क्वांटिटी क्वांटिटी का मतलब होता है कि बाय या सेल। कभी बाय ज्यादा होगा, कभी सेल ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, सेल ज्यादा हुआ है, ठीक है, बाय कम हुआ है, सेल ज्यादा हुआ है। जब सेल हो गया तो ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, ये नीचे, और उसके बाद भी ये सेल हुआ है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, ठीक है, उसके बाद लगभग फिर इसमें होल्ड हुआ है और फिर बाय हुआ है। तो ये बाय सेल चलता रहेगा। लेकिन हमें ये देखने की जरूरत है कि वास्तव में ये हमारे लिए सही है नहीं है। तो लाखों में अगर ट्रेडेड क्वांटिटी है तो लिक्विडिटी की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को बाकी जो रेस्ट ऑफ दी ईटीएफ्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, हमने दो एल टी गिल्ड 20 का किया है और हमने निफ्टी 20 का किया है। तो फ्रेंड्स, रेस्ट ऑफ द ईटीएफ में से आपको करना है मॉन 100 का, आप करिए, ठीक है, मॉन 100 का आपको करना है। उसके बाद है सीपीएससी का आपको करना है, आईटी 20 का आपको करना है, ठीक है, उसके बाद आपको करना है गोल्ड 20 का आपको करना है, और पीएसयू बैंक 20 का आपको करना है, सिल्वर 20 का आपको करना है। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। आप इसका एनालिसिस कीजिए और ये बताइए कि इनकी लिक्विडिटी एनएससी की वेबसाइट पे, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे, इस इनकी लिक्विडिटी कैसी है, वॉल्यूम कैसा है, इनका ट्रेडेड वॉल्यूम कैसा है, ये लॉन्ग टर्म में हमें रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जो 12 ईटीएफ है उनको भी, आपको भी आपको भी उनकी एनालिसिस करनी जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि हमारे कहने से जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर खुद की फीलिंग नहीं होगी ना, अपना खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, आप खुद एनालिसिस नहीं करेंगे ना, तो पैसा नहीं बनेगा, आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी, आप पैसा मार्केट से बना नहीं पाएंगे। आप क्या करेंगे कि जहां 500 1000 रुपए होंगे ना वहां निकल जाएंगे, आप पेशेंस आपके अंदर नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए अगर आपको ट्रेडर बनना है, ठीक है, तो आपको एनालिसिस करनी जरूरी है। अगर आप एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, दूसरे की टिप से सिर्फ ये सोचते हैं कि कोई हमें टिप दे देगा या कोई हमें बताएगा तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फ्रेंड्स वो चीज जो है चलेगी नहीं, लंबे टाइम तक वो नहीं चलेगी। क्योंकि मार्केट जब आपको उथल पुथल जब मार्केट के अंदर होगी तो आपकी एनालिसिस ही आपको जिताएगी, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि देखो, हमारे पास इतना समय नहीं होगा आपको रिप्लाई करने का कि आप क्या करो क्या ना करो। लेकिन जब आपकी खुद की एनालिसिस होगी तो उथल पुथल मार्केट के अंदर कितनी भी हो जाए तो भी आप पैसा बना के यहां से निकलोगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि जो 12 ईटीएफ हमने बताए हैं उनको एनएससी की वेबसाइट पे हमें क्या देखना है, क्या चेक करना है। फ्रेंड्स, ऐसा है कि लिक्विडिटी जिसकी अच्छी है उसे ही आपको अपने उसमें कंसिडर करना है। तो हमने 12 ईटीएफ इसीलिए कंसिडर किए हैं। एक तो ये बहुत ही लंबे टाइम से ये ईटीएफ चल रहे हैं, इनकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। दूसरी चीज है, इनका जो ट्रेंड है वो ऊपर का ही है, ठीक है। इलियट वेव के हिसाब से इलियट वेव के हिसाब से इनका जो वेव है, यानी इनका जो ट्रेंड है, ये ऊपर की तरफ है, अप ट्रेंड में है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में है। इसका मतलब है कि अगले 10 12 15 साल तक भी अगर हम इन्हें होल्ड कर देंगे तो हम प्रॉफिट में निकलेंगे आराम से, ठीक है, हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर आपको हम बताएंगे कि ट्रेंड क्या होता है, इलियट ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, कहां पर हमें सपोर्ट देखना है, कहां पर रेजिस्टेंस देखना है, इलियट वेव क्या चीज है ये। तो इसके लिए भी आगे जो अपकमिंग एपिसोड्स होंगे उसके अंदर हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो सीखा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी ईटीएफ की वॉलेटिलिटी को चेक करना, लिक्विडिटी को चेक करना, ठीक है, यहां से वॉलेटिलिटी का भी पता चलता है और लिक्विडिटी का भी पता चलता है, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम से पता चलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको जो मैंने आशा करता हूं कि जो आपको मैंने होमवर्क जो दिया है वो आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। आपको छोटी सी एनालिसिस करनी है और कमेंट करके आपको बताना है कि ये ईटीएफ में इतना वॉल्यूम है और ये अच्छा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो होम मेकर्स के
के लिए जो ये प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू रखेंगे 60 एपिसोड्स तक, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।